हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज हम बेसिक से एडवांस के कोर्स में चैप्टर 22, वो किस टॉपिक पे है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। वो है हमारा इंडायरेक्ट फंक्शन के ऊपर। तो इंडायरेक्ट फंक्शन होता क्या है उसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या है? द इंडायरेक्ट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ अ सेल बाय यूजिंग इट्स टेक्स्ट रेफरेंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पॉइंटिंग टू इट. In simple words, it tells Excel to look at a cell address written as text and fetch the value from that cell. इंडायरेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन यही डिफाइन करती है, अगर मैं इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करूं, कि इसमें हम डायरेक्टली जो है हमारा सीधा सा डायरेक्टली हम किसी को पॉइंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब हमें रेफरेंस जो है इक्वल टू देकर अगर जब इस वैल्यू को हम एंटर लगाते हैं तो सीधा माउस आ गया। पर यहाँ पर हमने सीधा इस सेल के रेफरेंस से वैल्यू नहीं उठानी, बल्कि इनडायरेक्ट वे से हमने इसी वैल्यू को उठाना है। तो वो किस तरह होगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिक जो इंडायरेक्ट फंक्शन है उससे लेकर थोड़ा सा एडवांस कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि इस डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्सेल में, इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक सा स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि इंडायरेक्ट फंक्शन है क्या। जैसे आपके सामने एक छोटा सा मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। हम दो एग्जांपल देंगे, उसमें से ये पहली एग्जांपल है। जैसे जैसे नेम, माउस और रेफरेंस A6 और टेक्स्ट ग्रिप एक्सेल लिखा हुआ है। इंडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर लिखा आपने इनडायरेक्ट ब्रैकेट शुरू। अगर मैं इस रेफरेंस को E6 को यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर लगाता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। ठीक है, ये क्यों नहीं आया? यही चीज होती है, ये डायरेक्टली किसी चीज को किसी सेल के रेफरेंस से वैल्यू को नहीं उठाएगा, बल्कि किसी और रेफरेंस से माउस चाहिए यहाँ पर वैल्यू। तो होगा कैसे? या तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर डबल कोट लगा दूं और एंटर लगा दूं तो ये माउस आ जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? अब मुझे पता है ये E6 है, वैसे तो ये एड्रेस जो है E7 है जी, आप यहाँ से देख सकते हो, दिस वन E7। बट यहाँ पर E6 कौन सी वैल्यू है? ये वाली, माउस वाली। अब इनडायरेक्ट कैसे फंक्शन अप्लाई होगा? इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट शुरू करनी है। अगर ये E6 दे दिया मैंने, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पर E7 लिखा हुआ है, बट वैल्यू जो मैंने E6 सेलेक्ट की है और एंटर लगाते हैं आप देखोगे E6 मतलब ये वाली वैल्यू, हमारी माउस वाली वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। सो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे से हमने, यह एक टेढ़ा मेढ़ा फार्मूला कह सकते हैं इसको, रेफरेंस यहाँ से उठा लिया E6 वाला, दिस वन, और वैल्यू ये आ गई। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, मैं अगर मैं करता हूँ इनडायरेक्ट, आप देख सकते हो नीचे क्या लिखा आ रहा है, रेफरेंस टेक्स्ट। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे मैंने पहले माउस को सिलेक्ट किया था, इसको किया था, तभी ये भी एरर आएगी। इसकी बजाय अगर इस सेल का मैं कोई नेम दे देता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ फार्मूले को। नेम का मतलब, जैसे आप देख सकते हो इसका E8 है। E8 कहाँ आ रहा है? दिस वन, ये वाला। यहाँ पर E8 की जगह इसका नाम मैं शॉर्ट देता हूँ GE। GE का मतलब ग्रिप एक्सेल का शॉर्ट दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखें, हम अगर ऊपर जाएंगे यहाँ पर जिस तरह आपको फार्मूला में जाके इसका नेम मैनेजर चेक करेंगे, यहाँ पर जूम करके बता रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो GE नाम का भी एक असाइन हो गया नेम। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था मेरा बनाने का, कि जस्ट इसको मैंने, अब इसको मैं इंडायरेक्ट फंक्शन दोबारा से लगा के बताता हूँ आपको। इंडायरेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट शुरू। अब मुझे इन्वर्टर को मैं जस्ट इसका नाम GE ही देना पड़ेगा, और डबल कोट बंद करूंगा और एंटर लगाऊंगा, तो आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। चलो दूसरी एग्जांपल में चलते हैं। हमारे सामने एक टेबल है, ये वाला, मैंने ये शो कराया कि प्रोडक्ट नेम है, और यहाँ पर क्या, मंडे को सेल, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, अलग अलग सेल है। तो हमने करना क्या है, जिस जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ
भी इस रेंज को मैं एक नाम दे दूं, ठीक है, और इस रेंज का भी एक नाम दे दूं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। एक इजी वे क्या है, अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जैसे ग्रिप एक्सेल को दिया था, तो यहाँ पर मैं सीई को नाम चेंज करके इसका नाम मंडे MON दे देता हूँ, ठीक है। एंटर गया तो आप देख सो रेंज सिलेक्ट और यहाँ पर साइन कर दिया मैंने मंडे। और इसी तरह ट्यूसडे के लिए ये सिलेक्ट कर लिया ट्यूसडे को, सभी सेल रेंज को, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ट्यूसडे एंड दिस वन सिलेक्ट किया वेडनेसडे का, और यहाँ पर वेडनेसडे, ठीक है। और ये चेक करना हो आपने कि इन रेंज को क्या क्या डिफाइन किया मैंने नेम, तो आप देख सकते हैं ऊपर ही हमारे यहाँ पर ऑप्शन आ रही है फार्मूलाज में नेम मैनेजर। तो सभी जितने भी हम मैंने साइन किए थे नेम, उनकी लिस्ट आ गई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और रेंज भी सिलेक्ट, ओके। अब ये साइन करने का मकसद क्या था, अब लगाएंगे हम इंडायरेक्ट फंक्शन। मुझे चाहिए क्या, जो मंडे है, मंडे को जितनी सेल हुई प्रोडक्ट की वो सबका सम चाहिए। तो करेंगे क्या, इक्वल टू हमें सम चाहिए, सम ब्रैकेट शुरू इनडायरेक्ट। अब जैसे मैंने बताया था कि हमने मन डे लिखना है MON, और यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद करनी है और सम की ब्रैकेट भी बंद करनी है, और एंटर लगाते आप देखोगे 50 आंसर आ गया, जो कि यहाँ पर ही मंडे का 50 आंसर था, ठीक है। और इसी तरह हम ट्यूसडे के भी लगा सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर ट्यूसडे लिखेंगे तो इसका भी इस तरह 49 आंसर आ गया, ये मैच कर रहा है। इस तरह ही वेडनेसडे का लगा लेंगे। तो आई होप आपको इंडायरेक्ट फंक्शन काफी हद तक समझ आ गया होगा। अब क्या है, आपके सामने एक स्क्रीन है, जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है भी, डाटा वैसा ही है जो पिछली बार था मेरे पास। मेरे सामने ऊपर एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया है दो, तो दोनों में क्या है, एक सेल्फ रेफरेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह वैल्यू को इंडेक्स करना, या कह सकते हैं जैसे, वैसे तो इंडेक्स के थ्रू भी मैं कर सकता था वैल्यू को, पर यहाँ पर इंडायरेक्ट फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए मुझे इंडायरेक्ट वाला मेथड ही समझाऊंगा। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, और मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है इस तरह कि मेरी मंडे को सेल कितनी है, ट्यूसडे को कितनी है, वेडनेसडे को, इस टेबल में पूरा हमने डाटा दिया हुआ है। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ये वाला है कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंटर कि इस ट्यूसडे को कितनी सेल हुई वो यहाँ इस कॉलम में आ जाए, जो जो मैंने येलो किया हुआ है, दिस वन, ये वाला D2 में। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे डाटे को एक रेंज को एक नाम देंगे। उसके लिए बहुत इजी स्टेप है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको जैसे मैं करता चलूंगा। ये डाटा सेलेक्ट करना आपने, और उसी तरह कहाँ पर जाना आपने, फार्मूलाज, और इसमें एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें क्या है, एक साथ से ही टॉप और लेफ्ट कॉलम, टॉप रो और लेफ्ट रो में क्या फर्क है ये देख लें पहले। टॉप रो का मतलब हमारे प्रोडक्ट मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये टॉप रो है इस टेबल की। और लेफ्ट में लेफ्ट कॉलम कौन सा है, ये प्रोडक्ट की लिस्ट, प्रोडक्ट लैपटॉप मोबाइल, ठीक है। सो जस्ट ओके करना आपने। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि जब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ दिस वन, तो ऑटोमेटिकली उस रेंज का एक नेम असाइन हो गया, ये टॉप रो के अकॉर्डिंग मंडे। और इसी तरह ट्यूसडे का भी हो गया, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ रेंज को मैं, तो आप देख सकते हो ऊपर ट्यूसडे भी हो गया। और इसी तरह ही कॉलम को भी ये तो टॉप रो, और ये लैपटॉप के साथ ये दिस वन, इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ मंडे से वेडनेसडे, तो आप देखते हो वहां पर लैपटॉप आ रहा है, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो मोबाइल आ रहा है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा, इसका मतलब हमने जो नेम मैनेजर भी चेक कर सकते हैं हम जाकर, इस सभी रेंज को एक नाम से असाइन कर लिया, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। अब ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो कैसे पूरी होगी, जो मैंने ये कहा था आपको कि मुझे प्रिंटर की ट्यूसडे को कितनी सेल हुई है वो डाटा यहाँ चाहिए। वैसे हम देख सकते हैं कि प्रिंटर की जो जो सेल है ट्यूसडे को वो 10 है, ये वाली। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाली। तो ये कैसे आएगी, सिंपली हम यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया ना, फिर वहाँ फंक्शन कैसे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमने, हम देखना है इक्वल टू सॉरी, इक्वल टू डाल के हम लिखेंगे, मुझे क्या चाहिए, प्रिंटर,
इक्वल टू प्रिंटर स्पेस और वहां पर ट्यूसडे। आप देख सकते हो कुछ सेल हाईलाइट हो गए, इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पर प्रिंटर और ट्यूसडे, क्योंकि इनको नाम साइन किए थे रेंज को, ये ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट करके बता दिया उन्होंने। जो इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रही है कॉलम और रो की, ये 10 पे। एंटर लगाएंगे, आपके सामने क्या है, आउटपुट आ जाएगी। अब इसी काम को हम इनडायरेक्ट फंक्शन से कैसे करेंगे, यहाँ पर बताता हूँ मैं। यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट है वेडनेसडे को स्पीकर की सेल कितनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने एक सेल को एड्रेस दिया हुआ है, जैसे आपको F2 में स्पीकर, ये F2 है देखिए, और G1 में वेडनेसडे इक्वल टू, आपने लगाना है इनडायरेक्ट, राउंड ब्रैकेट शुरू, रेफरेंस टेक्स्ट कौन सा है, स्पीकर। आपने डबल कोट नहीं लगाना, नहीं तो सीधा क्या आ जाएगा, स्पीकर ही आ जाएगा, वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां पर इसको बंद कर दें, स्पेस देके फिर लगाना है इनडायरेक्ट। अब सेकंड एड्रेस कौन सा है, ये वाला G1, और जब एंटर लगाएंगे आप देख सकते हो वैल्यू आ गई हमारी 4, जो कि ये वाली बिल्कुल सही वैल्यू आई। तो चलते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक डाटा मैंने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपको इजीली हो समझने में। पर हेडिंग लिखी है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बाय इंडायरेक्ट फंक्शन। अब स्टैटिकली और डायनामिकली दोनों तरीके से आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, पहले मैंने कैटेगरी सेक्शन तैयार किया है, ये वाला जो आप देख सकते हैं, इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स, और इन्हीं कैटेगरीज को मैंने हेडिंग देकर उनके नीचे एक लिस्ट तैयार की है, जैसे फ्रूट के नीचे फ्रूट, वेजिटेबल के नीचे वेजिटेबल और ग्रेन्स के नीचे ग्रेन्स। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है ये जानो। जैसे कि मुझे चाहिए कि यहाँ पर कैटेगरी है, तो कैटेगरी में फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट सेलेक्ट करूँ तो नेम ऑफ प्रोडक्ट ये आ जाएंगे फ्रूट्स वाले, और जहाँ पर अगर वेजिटेबल सेलेक्ट करूंगा तो वेजिटेबल आए, और ग्रेन्स करूंगा तो ग्रेन्स। चलो सीखते हैं दोनों तरीके से। पहले मैं बताऊंगा स्टैटिक, ठीक है। इसमें क्या है, पहले हम कैटेगरी में इसकी ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो बहुत ईजी है। जिस तरह ये देखो, मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर ये B6 आ रहा है, ये वाला, ये दिस वन। यहाँ पर नाम इनका क्या देता हूँ, कैटेगरी ही रख देता हूँ ताकि मुझे कैटेगरी, ओके। और जस्ट एंटर लगाऊंगा तो इस रेंज का नाम कैटेगरी हो गया। अब वन बाय इनको करने की जरूरत नहीं, वो भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि आपने जस्ट इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना, और जाना कहाँ पर आपने, वहां पर फार्मूला में, ये वाला ऊपर फार्मूलाज में, यहां पर क्या करना है हमने, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे तो ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। हमने लेफ्ट कॉलम नहीं लेना, हमने टॉप रो लेनी है, ओके। जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आएगा। जब इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये ऊपर अपने आप फ्रूट्स आ गया, क्योंकि पूरी टॉप रो को उसने हेडिंग बना दिया, दिस वन। अगर वेजिटेबल लिस्ट में सिलेक्ट करता हूं तो वेजिटेबल, एंड ग्रेन्स तो सिलेक्ट करता हूं ग्रेन्स। अच्छा, इसमें क्या करना आपने देखो, अब कैटेगरी मुझे ये लिस्ट चाहिए, बड़ा इजी है। आपने वही Alt+D+L प्रेस करना है, तो इसमें क्या करना है, लिस्ट, वहां पर मुझे कैटेगरी में इक्वल टू डालना है, और जो मैंने नाम दिया था कैटेगरी, जो लिस्ट को, वहां कैटेगरी करके ओके डाल। ओके करते आप देखोगे यहाँ कैटेगरी सेक्शन में एक लिस्ट बन गई, वह फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स। जैसे मैं फ्रूट्स पे क्लिक करूंगा तो इसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाए। पहले हम सीखते हैं कि इस लिस्ट को कैसे लेके आना है, और अगर यहाँ पर मैं वेजिटेबल क्लिक करूँ तो वेजिटेबल की लिस्ट आ जाए। चलो सीखते हैं। दो मेथड है, पहले स्टैटिक मेथड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें दो मेथड ड्रॉप डाउन के यूज करके बताऊंगा, पहले स्टैटिक और फिर डायनामिक। ये याद रखना कि हमने हर कैटेगरी को एक नाम दिया हुआ है। इसको हम फ्रूट्स नाम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको वेजिटेबल नाम दिया है इस वाली कैटेगरी को, और इसको, ये देखिए, ये वेजिटेबल को सिलेक्ट करूंगा और ग्रेन्स को ग्रेन्स नाम दिया, ठीक है। ये याद रखना आपने। और यहाँ पर आके मैं वही Alt+D+L डाटा वैलिडेशन ओपन कर लिया। अब मुझे लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा, इक्वल टू इफ, यदि G6 फ्रूट्स है, इक्वल टू, अगर फ्रूट है, फ्रूट्स, हमने फ्रूट्स नाम दिया हुआ, कोमा जो लिस्ट को नाम दिया क्या हुआ है, उसका नाम भी फ्रूट्स है, पर इसको क्या करना है, डबल कोट में नहीं डालना, ये ध्यान रखना आपने। कोमा, अगला इफ, फिर नेस्टेड इफ लगा रहे हैं हम,
नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ सेकंड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इफ वही टारगेट सेल जो कौन सा है, ये वाला, हमने फंक्शन कॉल कराया इक्वल टू, जैसे वेजिटेबल्स, फिर डबल कोट, फिर वेजिटेबल्स, कॉमा इफ, आगे कौन सा था हमारा, अगर ये इक्वल टू ग्रेन्स, तो फिर लिस्ट कौन सी डिस्प्ले हो, ग्रेन, ग्रेन्स। 3 बार हमने ब्रैकेट बंद करनी है और जस्ट ओके कर देना। ओके करते आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो फ्रूट्स का फ्रूट्स आ गया। अगर यहाँ पर कैटेगरी हम चेंज करते हैं टेबल्स में, वेजिटेबल का वेजिटेबल लिस्ट ओपन हो रही है, ये जूम करके बता रहा हूँ आपको। अगर कैटेगरी हम ग्रेन्स करते हैं तो ग्रेन्स की कैटेगरी ये वाली। तो इस मेथड को हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। इसमें थोड़ा सा हमें एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ा इफ। अगर इसका फंक्शन हम ना अप्लाई करना पड़े, हम ड्रॉप डाउन में हम इफ कंडीशन नहीं लगाना चाहते, तो इसका सेकंड मेथड है जो हमने हेडिंग दी हुई है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बाय इनडायरेक्ट फंक्शन। अब अगर मैं पहले ही डायनेमिक बता देता तो आप स्टैटिक को सीखते ना। अब मैं डायनेमिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो ड्रॉप डाउन है इसको हम पहले रिमूव करेंगे, डाटा वैलिडेशन में क्लियर ऑल। अब काम सिर्फ इतना है कि आपने उसी तरह जाना है डाटा वैलिडेशन में। अब जहां पर हमने इतना इफ का फंक्शन लिया, इतना लंबा हमने फार्मूला अप्लाई किया था, उसकी जगह जस्ट आपने ये करना है। थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हमें पता है कि यहाँ पर मुझे वो डाटा रिसीव करना है, तो आप जहां पर लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टारगेट कौन सा है, ये वाली फाइल। तो टारगेट क्या है, ये G6 जो एड्रेस है, इसको हमने हर एक कैटेगरी के नेम को नाम हेडिंग दी हुई है। तो इंडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, जो नाम हेडिंग होगी उसके रिलेटेड नाम डाटा डिस्प्ले यहाँ पर करा देगा। आपको बताता हूँ, जस्ट ओके करने से क्या होगा, यहाँ पर अपने आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। देखिए ग्रेन्स यहाँ पर सिलेक्ट था, सो ग्रेन लिस्ट आ गई। अगर वेजिटेबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वेजिटेबल लिस्ट आ जाएगी। सो ये डायनेमिकली बड़ा इजी था। ये देखिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स की लिस्ट आ गई। पर अगर मैं पहले ये डायनेमिक बताता तो आप वो पहले वाला जो है स्टैटिक फंक्शन नहीं सीखते। हर फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है एक्सेल में, तो हमें हर फंक्शन सीखना चाहिए। एक छोटा सा फंक्शन और बताता जा रहा हूँ इस वीडियो में। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की और साथ में ड्रॉप डाउन में वही कैटेगरी के कंसर्न में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं फ्रूट्स, ये जस्ट रिकैप है पिछले वीडियो का। अगर हम चाहें तो यहाँ पर मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँ और ये पूरी लिस्ट, जिस तरह मैं फ्रूट सेलेक्ट किया, तो फ्रूट की पूरी लिस्ट ड्रॉप डाउन में नहीं चाहिए मुझे, मुझे पूरे यहाँ पर डिस्प्ले पूरा चाहिए। वो कैसे करूंगा, जिस तरह यहाँ फ्रूट सेलेक्ट की और यहाँ पर वेजिटेबल सेलेक्ट करूंगा तो वेजिटेबल की लिस्ट यहाँ डिस्प्ले पूरी हो। मुझे ड्रॉप डाउन में इस तरह डाटा नहीं चाहिए। इसको डाटा वैलिडेशन को रिमूव करने जा रहा हूँ। पहले डाटा वैलिडेशन इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, है कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब इसमें डाटा वैलिडेशन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनानी। हमें यहाँ पर जस्ट ये कैटेगरी सेट करनी है और इसका डिस्प्ले कराना है। तो इक्वल टू एक छोटा सा फंक्शन लगाना है इनडायरेक्ट। तभी मैं कहता हूँ कि इनडायरेक्ट फंक्शन दिखने में तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट इसका बहुत ही काम का फंक्शन है। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने इंडायरेक्ट फंक्शन चैप्टर 22 कराया है आपको इजीली समझ आ चुका होगा। मैंने इस वीडियो में बेसिक से एडवांस तक बाय एग्जांपल स्पेशली मैंने ड्रॉप डाउन ऑप्शन यूज की है इंडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कुछ समस्या है समझने में तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि आपको बेसिक से एडवांस के कोर्स की जो पिछली वीडियोस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको बेसिक से एडवांस का कोर्स पूरा फायदा आप उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।